देखिए क्वेश्चन दिया, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कौन बताएगा? The sum of the four angles of a quadrilateral is 360 degree. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. The four angles of a quadrilateral is 360 degree. So therefore, prove क्या हमने quadrilateral ABCD. The ratio of the angles between 3:5:9:13. That is, angle A equal to 3x, angle B equal to 5x. जब भी रेशियो में होता है x सपोज कर लेते हैं, एंगल C is equal to 9x and angle D is equal to 13x. The angle sum property of quadrilateral is 360 degree. The sum of the four angles of a quadrilateral will be 360 degree. That is, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. So 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. तो कितना हो जाएगा? 30x is equal to 360. तो x is equal to 360 upon 30. तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 12. कितनी है बेटा? 12. तो अपने को सारे एंगल निकल सकते बेटा. तो 3x है तो 3 into x, x की वैल्यू कितनी है? तो 3 into 12 is equal to कितना हो जाएगा? 36 degree. 5x, 5 into 12 is equal to 60 degree. 9 into 12 is equal to 108 degree. और 13 into 12 is equal to 156 degree. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लीजिए. क्या दिया हुआ है? If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. एक पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स आपस में इक्वल है. डायगोनल कितने होते हैं पैरेललोग्राम में? सब में, रेक्टेंगल में भी 2, स्क्वायर में भी 2. तो अपन एक एबीसीडी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया. एबीसीडी गिवन, यहां किसका क्या है? गिवन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम such that its diagonal, almost diagonal होगा इसमें, AC and BD are equal. AC and BD are equal. तो प्रूव करना पड़ेगा. क्या प्रूव करना पड़ेगा? ABCD क्या बनता है अपना? रेक्टेंगल. क्या है? पैरेललोग्राम. क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल बनता है. तो प्रूव ABCD is a, okay, we have given that ABCD is a parallelogram and diagonals are equal, that is AC equal to BD. We have to prove that ABCD is a rectangle. तो देख लीजिए आप, हमें दो ट्रायंगल मिले. आप देखो ध्यान से, इस तरह से फ्रेम में से तोड़ रहा हूं ट्रायंगल को रफ में समझाने के लिए. एक तो बना A B D और एक ट्रायंगल मिला अपने को A B और C. देखो A B D और A B C, इन दोनों ट्रायंगल को मिला. तो मैं ले लिया ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी. क्या लिया? ए बी डी और बी ए सी. ए बी डी बी ए सी. ध्यान, बी ए सी. देखो ये भी ध्यान रखना, डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए. यहां से स्टार्ट किया ए बी डी, इसका कोना है राइट एंगल, मतलब इस तरह से. तो यहां पे कोना है बी, बी ए सी. डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए. अगर ए बी बी लेंगे तो यहां से बी सी ए. ठीक है, तो मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए. एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी कि नहीं बेटा? तो लिखो AD इज इक्वल टू BC. क्या लिखो बेटा? AD इज इक्वल टू BC. सिंस ABCD क्या है बेटा आपका? पैरेललोग्राम. Therefore opposite sides are equal. देखो सेकंड पार्ट देखो, AB इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है. तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन. क्या लिखो बेटा? AB इक्वल टू AB, ये हो जाएगा आपका
And third condition we have given that diagonals are equal. BD is equal to AC. BD equal to AC. ये आपको क्या बेटा given. तो तीनों साइड कंडीशन से दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाय साइड कॉन्ग्रुएंट. Therefore CPCD से क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCD. ABCD क्या बेटा अपने पास में पैरेललोग्राम है. अभी थोड़े दिन पहले आपने थ्योरम करी थी, जब भी पैरेललोग्राम होता है तो the sum of the same side, the two consecutive angle in the same side in a parallelogram is supplementary. That is angle A plus angle B is equal to, तो लिखना कि if the sum of two consecutive angle in the same side is 180 degree. मतलब पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि सेम साइड है, ये सेम साइड है, A प्लस B का सम भी 180 होगा, B प्लस C का सम भी 180 होगा, C प्लस D का भी सम 180 होगा और A प्लस, तो हम ले रहे A प्लस B इज इक्वल टू, क्या प्रूफ किया अपन ने, इफ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A किसकी इक्वल है बेटा एंगल B के. अभी अपन क्या प्रूफ किया A इज इक्वल टू B और A प्लस B का सम भी कितना है. जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों सेम पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ये 90 तो अपने भी 90 हो जाएंगे. देयरफॉर क्या हो जाएगा ABCD इज ए रेक्टेंगल. वापस समझ लीजिए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता ही है, बस उसमें एक कमी रहती है 90 डिग्री का एंगल नहीं होता. तो अपने को यही प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का एंगल हो जाए, बाकी और कुछ भी नहीं करना. इस दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय साइड से. CPCD से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया. और पैरेललोग्राम कंडीशन होती है द सम ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल इन द सेम साइड इज 180 डिग्री. दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अपन ने प्रूफ किया A इज इक्वल टू B, तो दोनों का सम 180 और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा दोनों एंगल के पार्ट सेम हो जाएंगे. तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा 90, तो एंगल A भी 90 हो जाएगा, एंगल B भी 90 हो गया. तो ABCD क्या प्रूफ कर दिया अपन ने रेक्टेंगल. कि show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus. रोम्बस की कंडीशन चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो अपना रोम्बस कह सकते हैं. तो डायगोनल्स में बाइसेक्ट हो ही रहे हैं ईच अदर, तो अपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया अपन ABCD. गिवन दैट ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD are bisect each other at right angle. देखो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब दैट इज OA equal to OC and OB equal to OD. That is OA equal to OC and OB equal to OD. मतलब डायगोनल्स आप बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब OA और OC इक्वल है एंड OB और OD इक्वल है. दूसरी कंडीशन इसमें बोलेंगे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो राइट एंगल वाले, मतलब जो भी एंगल बन रहे हैं अंदर है वो यहाँ पर वो ये वाले, ये सब 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं. इसको 1 2 3 and 4 and angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 is equal to 90 डिग्री. ये चारों एंगल आपस में हैं 90 डिग्री. समझ लो बात को. तो प्रूफ करना है कि ये क्या बन जाए रोम्बस. तो प्रूफ क्या करना है ABCD क्या बन जाए रोम्बस.
बिल्कुल सिंपल है, साइड्स को इक्वल प्रूफ करना, दैट इज मतलब क्या प्रूफ कर देंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो अपना क्या प्रूफ हो जाएगा, ABCD रोम्बस। हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं AOB और ट्रायंगल ले रहे हैं BOC। क्या ले रहे हैं, AOB एंड ट्रायंगल ले रहे हैं BOC। क्या लिया अपन ने, AOB और ट्रायंगल लिया मैंने BOC। AOB और हाँ चलो COB, ठीक, AOB COB। OA इक्वल टू OC वी हैव गिवन, क्या लिखो बेटा, OA इक्वल टू OC गिवन है। एंगल 2 किसके इक्वल बेटा, 3 ईच 90 डिग्री, ईच ये भी आपको गिवन है। इफ OB will be common both the triangle AOB and triangle COB, OB is the common side, so OB equal to OB is common। तो देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय SAS कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो CP सीरीज क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC बाय CPC। सिमिलरली ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, वी हैव टू प्रूव दैट, जिसे इन दो ट्रायंगल को लिया क्या प्रूफ किया, AB इक्वल टू BC। सेम किसे हम इन दो ट्रायंगल को लेकर क्या प्रूफ कर देंगे, BC इक्वल टू CD। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOD, वी हैव टू प्रूव दैट CD इक्वल टू AD। इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्ट वी हैव टू प्रूव दैट AD इक्वल टू AB। इक्वेशन नंबर 4 बाय 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन। AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD AD के इक्वल है और AD AB के इक्वल है। तो इन चारों कंडीशन से रिलेशन क्या बन रहा है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। वापस समझ लीजिए, we have to given that the diagonals of a quadrilateral are bisect each other at right angle, that is OA equal to OC and OB equal to OD, and all angles will be 90 degree, 1 2 3 and 4। first we have to prove that triangle AOB and triangle COB congruent, both triangle will be congruent by side angle side। so we have to prove that by simplicity AB equal to BC। similarly we can prove that BC is equal to CD and CD is equal to AD and AD is equal to AB। तो 4 इक्वेशन में मिली अपने को, और 4 इक्वेशन में रिलेशन क्या बना, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो देयरफॉर ABCD क्या बन गया अपना, रोम्बस। उत्तर अच्छी। शो दैट diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ABCD is a square, we have to prove that कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है। सेकेंड प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट भी हो रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो गिवन ABCD is a square, तो प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल। क्या प्रूव करना है, डायगोनल AC एंड BD इक्वल प्रूव करना है कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है इसमें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब क्या प्रूव करना है, कि क्यों प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर
एक राइट एंगल। मतलब क्या प्रूफ करना अपने को, OA इक्वल टू OC प्रूफ करना है एंड OB इक्वल टू OD एंड जो भी ये एंगल बन रहे हैं अपने को 1 2 3 एंड 4, ये चारों एंगल क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। आपको कुछ भी बस एक ही चीज गिवन है कि एक स्क्वायर दे दिया कि एक ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर में एक कंडीशन पता है आपको, चारों साइड इक्वल होगी और 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो हम देखो ध्यान से, हमने को सबसे पहले अपन को डायगोनल इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, तो मैं देखो वैसे भी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, इस तरह दो ट्रायंगल मिल रहे हैं अपने बनते हैं, कौन से, A B एंड D, और ले रहा हूं मैं B A और C, इन दो ट्रायंगल ले रहा हूं। फिर ट्रायंगल ले लिया मैंने ABD और ट्रायंगल ले लिया मैंने BAC। सिंपल, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि बेटा सिंस ABCD क्या बेटा इज ए स्क्वायर, therefore all sides are equal। ABCD is a square, therefore all sides are equal। स्क्वायर में चारों एंगल आपस में कितने होते हैं, बराबर 90 डिग्री के, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री, और बेटा AB इक्वल टू BA क्या होगा बेटा, ये कॉमन। तो साइड्स, एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो देयरफॉर बाय CPCD से क्या होगा, AC इक्वल टू BD बाय CPCD। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स को अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट होते ही। वी नो द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर। बट देख लीजिए यहां पर, अगर मैं इन दो ट्रायंगल को लेता हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं AOB और ट्रायंगल ले रहा हूं मैं BOC। क्या ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ले रहा हूं मैं COB, AOB और ट्रायंगल COB। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो AOB और COB, देखो अपने को साइड आपस में क्या बेटा इक्वल है, साइड आपस में क्या बेटा इक्वल है, और ये वाला पार्ट क्या बेटा कॉमन है। वापस समझ लीजिए, देखो ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये पार्ट क्या अपना कॉमन है। अपने को बाइसेक्ट करना है ना, ये वाला OB इज इक्वल टू OC। तो देख लीजिए इसमें, एक सेकेंड, अगर मैं बस वही लाइन लिखना उसके लिए, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिख दोगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखोगे, we know that diagonals of a square are bisect each other, that is OA equal to OC and OB equal to OD। अब अपना 90 डिग्री प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल को ट्रायंगल ले लो AOB और ट्रायंगल ले लो COB, ले लिया। देखो AB is equal to BC, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स वर इक्वल एंड OB is the common part of both the triangle and OA is equal to OC above proved। So therefore triangle AOB congruent triangle COB by SSS congruent rule। Therefore by CPCD 2 is equal to 3, 2 is equal to 3 by, देख लीजिए इन दो ट्रायंगल को प्रूफ करने से अपन ने 2 3 के इक्वल प्रूफ कर दिया। सिमिलरली इन दो ट्रायंगल को लेंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा, 3 is equal to 4। इन दो को लेंगे तो क्या हो जाएगा,
4 इज इक्वल टू 1, और इन दो को लोगे तो क्या हो जाएगा 1 इज, तो आप सिमिलरली करके लिख रहे हैं, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2। इन चारों कंडीशन को देख लीजिए, ये चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 4। जब चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो पूरा एक सर्कल बनता है, तो कितने डिग्री एंगल होता है बेटा, पूरा घूम जाता है, तो 360 के चार इक्वल पार्ट करो कितना डिग्री हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 360 अपॉन 4 implies that 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 is equal to 90 डिग्री। आपको यही प्रूफ करना है। एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको इसको प्रूफ करना है ना तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा बेटा, मैं ट्रायंगल में जो ए ओ बी और ट्रायंगल में सी ओ बी, क्या ले रहा हूं ए ओ बी और ट्रायंगल यहाँ मैंने सी ओ डी ले लिया। एबीसीडी स्क्वायर में लाइन क्या होगा, पैरेलल होगी कि नहीं, एवरी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज ए पैरेलल ग्राफ, तो ये पैरेलल होगी लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बेटा, इसको मान लो 5 6 7 एंड 8। ध्यान से मानो 5 इज इक्वल टू 7 एंड 5 is equal to 7 and AB equal to CD and 6 is equal to 8। देखो 5 is equal to 7 that is alternate interior angle, 6 is equal to 8 ये भी alternate interior angle। तो एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्करेंट कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्करेंट हो गए बाय CPCD से क्या हो जाएगा OA इक्वल टू OC बाय CPCD से क्या आ जाएगा OA इक्वल टू OC OB इज इक्वल टू, आप ये लिख लीजिएगा, तो प्रूफ करना है इसमें अपने को लिखा प्रूफ ही करना है, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आप मन से लिख रहे हैं कि वी नो देंगे तो आप जानते हो, पर ये प्रूफ करना क्या लिखा है, एंगल जो भी स्क्वायर है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी होने चाहिए और इक्वल भी, तो आप ये प्रूफ करना ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ किया बाय एंगल साइड एंगल से, यहां पर एक रखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी साइड एंगल गिवन है और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्करेंट। थोड़ा ढंग से लिख देना, आप देख लीजिए यहां लिखा ठीक है ना, ये वाला नहीं लिखना है कैसे, हाँ ये वाला इतना लिखना है, ये बाकी सब कुछ लिखना है, ये वाला लिखना है AOB एंड ट्रायंगल COD, तो क्या लिखा बेटा एंगल 5 is equal to 7 that is alternate interior angle and AB equal to CD, ये कैसे बेटा ABCD क्या बेटा स्क्वायर है एंड 6 is equal to 8, ये भी क्या बेटा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल, तो देयरफॉर बाय CPCD से ये हो, ठीक है ना। हाँ